नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बॉस क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में भाषा, व्याकरण और बोली के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि भाषा क्या है और इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचार जान सकता है। तो इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं दोस्तों, भाषा वह ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भाव और विचार को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के मन के भाव और विचार को स्वयं समझता है। आगे देखते हैं दोस्तों, संसार में अनेक भाषाएं हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि। भाषा दो प्रकार की होती है दोस्तों। देखा जाए तो दृष्टिकोण के हिसाब से भाषा तीन प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा को विशेष स्थान नहीं मिला है, इसलिए हम सिर्फ मौखिक और लिखित भाषा के बारे में ही जानते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि मौखिक भाषा आखिर है क्या। तो आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। या दोस्तों, इसको शॉर्ट में कहेंगे, जब हम अपने मन के भाव और विचार को बोलकर किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं तो वैसे भाषा के रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब लिखित भाषा के बारे में जानते हैं। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। या दोस्तों, इसको शॉर्ट में कहेंगे, जब हम अपने मन के भाव और विचार को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो दोस्तों, व्याकरण के बारे में हम जानते हैं। मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब सीधे इसका डेफिनेशन में आते हैं। व्याकरण का डेफिनेशन जानते हैं। देखिए दोस्तों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भाषा और व्याकरण का संबंध। अब देखिए दोस्तों, भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। वह भाषा में उच्चारण प्रयोग, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। व्याकरण के विभाग व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। देखिए, व्याकरण के विभाग व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले जानते हैं, अब उसके बाद जानते हैं दोस्तों बोली के बारे में। बोली क्या है? तो दोस्तों, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाले भाषा बोली कहलाती है और देश भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी क्षेत्रीय बोली को लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहाँ की भाषा कहलाता है। अब आगे जानते हैं लिपि के बारे में दोस्तों। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को
जी हाँ दोस्तों, किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं और हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। जी हाँ दोस्तों, हम हिंदी और हिंदी और संस्कृत भाषा को हम जब लिखते हैं तो उसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है दोस्तों, और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।